क्लास 7 सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर। लेसन 6 लेट्स स्टार्ट विद एमएस एक्सेस। तो आज हम लोग आपके इस लेसन को एक्सप्लेन करूंगी। तो मैंने आपको ये बुक वर्क और इसके हार्डवर्ड एंड वर्ड मीनिंग करवा दिया है। आज हमें बस ये लेसन को एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट है आपका रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि RDBMS। ये RDBMS की फुल फॉर्म है। क्या है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट। तो ये क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स ऑर्गेनाइज्ड एज अ सेट ऑफ फॉर्मली डिस्क्राइब्ड टेबल इज कॉल्ड अ रिलेशनल डाटाबेस। यानी कि औपचारिक रूप से वर्णित तालिकाओं में एक सेट के रूप में आयोजित डाटा आइटम को रिलेशनल्स कहा जाता है। डाटा कैन बी एक्सेस्ड और रिसेंबल्ड फ्रॉम दिस टेबल इन डिफरेंट वेज विदाउट अ नीड टू reorganize the database table. The concept of relational database was given by E.F. Code at IBM in 1917। यानी कि संबंध में डाटाबेस इन तालिकाओं यानी कि कॉलम से डाटा को एक्सेस या फिर से प्राप्त किया जा सकता है। डाटाबेस तालिकाओं में पुनर्गठित करने की आवश्यकता के बिना उसका जिफर तरीके से इसकी अवधारणा रिलेशंस डाटाबेस गिवन बाय EF के द्वारा दिया गया। कब? 1970 में। फिर है आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑफ डाटाबेस यानी कि डाटाबेस की जो वस्तुएं होती हैं यानी कि जो सामान होता है। तो क्या क्या होता है? टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट। तो टेबल क्या है? टेबल इट इज अ पार्ट ऑफ द डाटाबेस वेयर द एक्चुअल डाटा इज स्टोर्ड। MS एक्सेस स्टोर द रिलेटेड एंट्रीज इन इट रो। यानी कि जो डाटाबेस है टेबल यानी कि तालिका, जैसे टेबल क्या होते हैं हिंदी में? तालिका। यह डाटाबेस को एक हिस्सा है जहां वास्तविक डाटा को एकत्रित यानी कि संग्रहित किया जाता है। MS एक्सेस संबंधित प्रविष्टियों की उनकी पंक्ति में संग्रहित करता है। इन पंक्तियों का रिकॉर्ड प्रत्येक प्रकार की डेटा इनको क्या कहा जाता है? इनको डाटा कहा जाता है। एक रिकॉर्ड में अपने कॉलम के खातों के रूप में जाना जाता है। एक तालिका स्तंभ का ये एक समूह होता है। A table is a set of column and a field यानी कि एक स्तंभिक का एक समूह होता है। For example, in a database, the name of the student in your class can be stored। जैसे कि इसमें हम जैसे अपने क्लास में हमारे कितने बच्चे हैं उनके नेम को हम स्टोर करके रख सकते हैं। In one field with the field name as name and all the field on name is address together from the record of a particular student insert document table। जैसे कि इसमें क्या है कि हम स्टूडेंट के नाम, उनका एड्रेस, उनकी एज, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को हम रख सकते हैं। फिर सेकंड है आपका क्वेरी। क्वेरी क्या है? कोई क्वेरी का उपयोग करके डाटाबेस की जानकारी निकाल सकता है। क्वेरी से क्या होता है? इसका उपयोग करके हम डाटाबेस की जानकारी को हम निकाल सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है वन कैन एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डाटाबेस बाय यूजिंग अ क्वेरी। यानी कि हम डाटाबेस के द्वारा हम क्वेरी से हम डाटा सारा निकाल सकते हैं। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड दैट fulfill a certain conditions। मतलब यह है कि रिकॉर्ड एक समूह है जो एक प्रमाणित स्थिति को पूरा करता है। और क्वेरी का एक उदाहरण है कि जैसे कि हम बच्चों को जैसे कि एग्जांपल जैसे कि हम बच्चों के रोल नंबर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है
Get the record of the student with roll number. 10. You can use a query to view a subset of your data on your answered question about your data in short documents understanding queries. जैसे कि बच्चों के हमें रोल नंबर के साथ हम छात्र का रिकॉर्ड प्राप्त करना, आप देखने के लिए एक क्वेरी का उपयोग कर सकते हैं। आपको डाटा का सबसेट या आपके डाटा के बारे में सवालों के जवाब देने के लिए क्या कहते हैं, हमें क्या करना होता है, हमें क्वेरी का हमें यूज करना होता है। फिर थर्ड है आपका फ्रॉम। फ्रॉम क्या है? अ फ्रॉम रिसेंबल अ फिल इन द ब्लैंक शीट दैट यू फिल कंप्लीटली बाय हैंड सच एज अ जॉब एप्लीकेशंस। यानी कि फॉर्म एक खाली शीट से भरा हुआ होता है जिसे आप पूरी तरह से हमें क्या करना होता है, फिल करना होता है, यानी कि हमें उसे पूरी तरीके से भरना होता है। एक फॉर्म होता है जो हमें उसे पूरी तरीके से हमें उसे भरना होता है। जैसे कि नौकरी का आवेदन, इसलिए एक फॉर्म डाटा का प्रवेश करने के लिए तरीका है। जैसे कि कोई जॉब के लिए कोई एक फॉर्म होता है जिसे हमें वो फिल करना होता है, उसी तरीके से होता है। डाटाबेस एमएस एक्सेस टेबल पर एक फॉर्म लिंक करता है और उपयोगकर्ता की जानकारी संग्रहित करता है। टेबल में एक फॉर्म में ही डाला जाता है। जैसे कि एक फॉर्म होता है, हमें जानकारी के लिए हम उस फॉर्म को फिल करते हैं, इसी तरीके से इसमें भी एक फॉर्म होता है जिसमें हमें सारी जो भी जानकारी होती है वो हमें उसमें फिल करनी होती है। फिर फोर्थ है आपका रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या है? जस्ट एज फ्रॉम एज डिजाइन बाय वन ऑन स्क्रीन, report are designed to be printed with essays. One can design report quickly understanding key based on the data. रिपोर्ट जिस तरह से फॉर्म अनस्क्रीन होने के लिए तैयार किया गया है, वैसे ही रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं, वैसे रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, हमें पहुंचने के साथ मुद्रित रेपेटेक्स को जल्दी से डिजाइन कर सकते हैं और ये समझ पर आधारित होता है। क्या? डाटा बेस, ये हमारी समझ पर आधारित होता है कि हमें किस तरीके से क्या करना है। फिर है आपका लास्ट है आपका प्राइमरी की। पेज नंबर 76 पर है। आपको मेन पॉइंट मैंने आपको समझाया कि प्राइमरी की इसमें क्या है। अब प्राइमरी की है लास्ट आपका 76 पे प्राइमरी की, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में प्राथमिक कुंजी। A table should have at least one field which has a unique value of each record. For example, in your school database, your roll number inquiringly identify you as a student. You might have the same name, but you never have the same roll number as you classmates. So, in the school database, the roll number field is a primary key. एक तालिका में कम से कम एक फील्ड होना चाहिए जिसमें प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए एक यूनिक वैल्यू, यानी कि एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, एक रिकॉर्ड होना चाहिए, अद्वितीय मान हो। उदाहरण, जैसे आपके विद्यालय में डाटाबेस में आपका रोल नंबर विशिष्ट रूप से आपकी पहचान कराता है। जैसे कई बार क्या होता है, एक नाम के दो बच्चे क्लास में होते हैं, हमें पता नहीं चलता नाम से। अगर मैं दोनों नाम जब सेम है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि उन दोनों बच्चों के हम अलग अलग रोल नंबर अगर होंगे तो हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा बच्चा है। तो अलग अलग रोल नंबर के द्वारा हमें पता चल जाता है, तो अलग अलग रोल नंबर के द्वारा हमें उनकी पुष्टि होती है। हाँ, तो आप डाटाबेस में आपका जो रोल नंबर होता है वह विशिष्ट रूप से आपकी पहचान कराता है। छात्र के पास एक ही नाम हो सकते हैं, लेकिन आपके पास एक ही रोल नंबर कभी नहीं होगा। अपने सहपाठी के रूप में तो स्कूल डाटाबेस में रोल नंबर फ्रेम्स हैं। चाबी फिर क्या है, एक प्राथमिक कुंजी, यानी कि अ प्राइमरी की डज नॉट अलाउ null value and must always have a unique value. A primary key is used to relate a table of forgiven key in another table. If you do not define a primary key, Microsoft Access asks you to create it when you save the table. यानी कि एक प्राथमिक कुंजी यानी कि प्राइमरी की नल मानों की अनुमति नहीं देता। हम हमेशा एक असंबद्ध मान होना चाहिए। एक प्राथमिक यानी कि प्राइमरी की का उपयोग अन्य तालिकाओं यानी कि अन्य कॉलम में विदेशी कुंजियों यानी कि विदेशी प्राइमरी की तरीके से संबंधित करने के लिए किया जाता है। यदि आप प्राथमिक कुंजी यानी कि प्राइमरी की परिभाषित नहीं करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको इसे बनाने के लिए कहता है और टेबल को
समझ में आ गया होगा। सभी बच्चों को एक बार ये लेसन को रीड कर लेना है।